फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। तो आज हम लोग रीनीट का जो पेपर हुआ है कल 23 जून को, तो उसको बायोलॉजी पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इसमें हम बॉटनी प्लस जूलॉजी दोनों डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द रीजन with high level of species richness, high degree of endemism, and loss of 70% of the species and habitat are identified as natural reserves, scarce groups, biodiversity hotspot, biogeographical regions। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। ये सब कुछ NCERT से आया है। Which of the following simple tissue are commonly found in fruit walls of nut and pulp of pear? Scleroids, parenchyma, fibers, collenchyma। तो इसमें से फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ क्रोमोसोम देर इज अ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, इट इज कॉल्ड एज रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस, रिस्ट्रिक्शन साइट, क्लोनिंग साइट, ORI साइट। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ORI साइट, ठीक। नेक्स्ट, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन इस बार ज़्यादा अभी पूछे गए हैं रीनीट में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, व्हेन मैनी एरियल्स ऑफ सिंगल जीन गवर्न करेक्टर इट इज़ कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटेटिव। इन द लाइट चूज द करेक्ट ऑप्शन बिलो। तो देखो, इसका हो जाएगा स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो फॉल्स है और सेकंड वाला ट्रू है, तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं है ये, मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी हम आप लोगों को टेलीग्राम पे लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग रिक्वायर्ड फॉर द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? CO2, H2O, लाइट, O2, क्लोरोफिल। इनमें से कौन कौन से आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन कौन से नहीं होते हैं वो बोलो, और इसमें से कौन कौन से होंगे? C, D, E, ये सही ऑप्शन है, यानी कि H2O, क्लोरोफिल, लाइट। इसमें पूछा गया लाइट रिएक्शन, तो H2O प्लस लाइट प्लस क्लोरोफिल, ठीक। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्लेमिंग, डिस्क शेप, सेक और रेजिस्टेंट मैचिंग करनी है आपको। तो हम मैचिंग है आपको अब ऐसे ही बता दे रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं। जो फ्लेमिंग है तो उन्होंने क्रोमेटिन को किया था। किसने? फ्लेमिंग। किसको किया था? क्रोमेटिन को, ठीक। और रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस का किया था, ठीक है। C, जॉर्ज पैलेड राइबोसोम, इसका थर्ड हो जाएगा। कैमलियो वॉल्के, डिस्क शेप्ड सेक्ट असिस्टेंट नियर सेल न्यूक्लियस, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, फिर मैचिंग है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया है एक तरफ, ठीक, और ये एग्जाम्पल दिए गए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉफी, पॉलीजेनिक, ये सब दिया गया है। तो देखो, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसका फ्लावर कलर इन एंट्रीनियम, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा उसका, ठीक है। कोडोमिनेंस का ब्लड ग्रुप इनह्यूमन हो जाएगा। ऑलियोट्रॉफी का 4 हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा, यानी कि सेकेंड आंसर इज राइट। विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल? न्यूक्लियस, प्लेसेंटा, इंटीगुमेंट या फेनिकल। तो 108 का क्या हो जाएगा? आप लोग भी कमेंट करिए आंसर। तो इसका न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म? सीप सेल, ट्रेकिड्स, एल्युमिनियम सेल्स एंड वेसल्स।
तो इसका हो जाएगा वेसल्स। अब ये है कि वेसल्स किस में होता है, तो वेसल्स होता है एंजियोस्पर्म में। किस में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक। वेसल्स होता है एंजियोस्पर्म, ठीक। अब हम लोग देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर इन सिटू कंजर्वेशंस। इन सिटू कंजर्वेशंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बॉटनिकल गार्डन्स या बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क। इनमें से कौन सा है इन सिटू में कंजर्वेशन में नहीं आता है, तो बोटेनिकल गार्डन हो जाएगा। क्या, बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन किस में आता है, एक्स सिटू में आता है, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हैं, द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप GESC which means their decision regarding the validity of GM research. Then biodiversity is the term used to refers to use of bioresources native people, ठीक। तो फर्स्ट वाला सही है, अगर देखा जाए फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, सेकंड वाला गलत है। क्यों, क्योंकि जो नेटिव पीपल है इसमें मल्टी फंक्शन कंपनीज आती हैं। क्या आता है, मल्टी फंक्शनल कंपनीज, ठीक। तो फर्स्ट वाला सही है, सेकंड गलत है, तो फर्स्ट वाला। pollen grains remain preserved as fossils due to the presence of epidermal layer, tapetum, intine layer, exine layer। क्या हो जाएगा इसमें से, तो एक्साइन लेयर हो जाएगा, ठीक। एक्साइन लेयर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। स्फेनोसीडिया, पेट्रोस्पेजिया, लाइकोपीडिया, स्लेजेना है, डायप्रोटिस है, एडिंटनम है, ये सब दिए गए। तो इसमें इनकरेक्ट वन फर्स्ट वन हो जाएगा। एडिनटम की जगह आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा आपका पेट्रोपेसाइड, ठीक है। PTEROPSIDA, ये इसका सही होना चाहिए, लेकिन इधर लिखा है एंटीडोट, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, जिम्नोस्पर्म, सेड्रस, फाइनस यूकेसिया, एंजियोस्पर्म, वॉल्फेसिया, यूकलिप्टिस, स्यूकिया, ब्राइफेट, टेरिडोफाइटा। ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, अगर आप इसको देखेंगे हम लोगों ने जो मेरी PYQ सीरीज़ चल रही है, PYQ सीरीज़ जो चल रही है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है ये वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें जिम्नोस्पर्म, सेड्रस, फाइनस यूकेसिया, एंजियोस्पर्म, वॉल्फिया, यूकलिप्टस, नहीं ये गलत है, ये भी गलत है, थर्ड वाला, फोर्थ वाला भी गलत है, आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्योंकि जो ये यूकेसिया है ये जिम्नो में आता है, जिम्नो में आता है, और जो पॉलीपोडिया है ये रेड एल्गी है, ठीक। और चिंगो जो है वो जिम्नो में आता है, तो ये गलत हो जाएगा फिर। नेक्स्ट 115, ये आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है इन प्रोकैरियोट्स RNA polymerase is capable of catalyzing the process of elongation during transcription. RNA polymerase is associated transiently with rho factors of initiate transcription. तो इसका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है, सेकेंड वाला गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड, इसमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक। तो यूरेडाइन तो कोई हमने सुना नहीं, ग्वानिन भी नहीं होता न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिसाइन भी नहीं होता है, एडिटिक एसिड होता है, यानी सेकंड ऑप्शन सही हुआ है। इसमें मैचिंग है, मैचिंग करिए आप लोग, ठीक। वैक्सिलरी एस्टिवेशन, जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन है वो किस में देखा जाता है, वो ज़्यादातर पी में देखा जाता है, ठीक। एपीपेटलस स्टेमन्स जो हैं वो ब्रिंजिल में होती हैं,
देन एपीफाइलस स्टेमस जो होती हैं वो लिली में होती हैं, एंड पेरिगेनस फ्लावर जो होते हैं पीच में होता है। इसमें जो पीच है इसकी और भी हो सकती है, पीच की जगह हो सकता है रोज़ भी हो सकता है, और प्लम भी हो सकता है, ठीक। तो उसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। फिर मैच द फॉलोइंग आ गया है, बहुत मैच द फॉलोइंग दे दिया लोगों ने भैया। चाइना रोज़ हो जाएगा एग्जाइल, ठीक। मस्टर्ड फोर्थ ऑप्शन, सी का फर्स्ट का सेकेंड, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। Which of the following helps in the maintenance of the pressure of gradient in sieve tubes? Alumina cells, sieve cells, phloem parenchyma या companion cell? तो इसका हो जाएगा सही आंसर companion cell. Mesosome in a cell is a membrane-bound vascular structure, chain of many ribos attached to a single mRNA, special structure from extension, medium-sized chromosomes. क्या होगा? तो उसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एक्सटेंशन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। 121, ठीक। इसको हम लोग देखें। एब्सिरिक एसिड जो है हेल्प्स सीड विद स्टेंट एसोसिएशन, ठीक है। इथाइलिन का हो जाएगा फर्स्ट, गिबरेलिन सी का हो जाएगा फोर्थ, इसका थर्ड। तो मैच करेंगे तो फिर आएगा थर्ड ऑप्शन आपका सही आएगा। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, इकोलाई। बी का हो जाएगा जीन थेरेपी, सी का फोर्थ हो जाएगा, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने जितनी भी मैचिंग अभी देखी है उन सब में आप देखेंगे ज़्यादातर ए का जो है वो थर्ड निकला है, और बी का अगर आप देखोगे तो वो फर्स्ट निकला है, और सी का फोर्थ निकला है, ठीक, और डी का थर्ड निकला है। मतलब ये सब सारे रिपीट हो रहे हैं, आप देखिए बार बार इसको, जैसे ये मैचिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया, ETS कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, तो इसका आप अलग हुआ जाके कि इसका फर्स्ट ही होगा, ठीक है। और बी का हो जाएगा फोर्थ, और सी का हो जाएगा क्या सेकेंड, और उसका थर्ड, तो उसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। Cryopreservation technique is used for protection of environment, protection of biodiversity hotspot, preservation of gamete, in situ conservation। क्या हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, preservation of gamete in bivalve fertilization condition of long period, ठीक है। which one of the following correct about cellular respiration? Cellular respiration is the breaking of carbon-carbon bonds of complex organic molecules by oxidation, ये ठीक है। द एंटायर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, गलत है। ग्लाइकोलिसिस होती है वो होती है साइटोप्लाज्म। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशंस इन जर्मिनेटिंग सीड्स। द फैट ऑफ पायरुवेटिक, ये भी ठीक है, CDE भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ECDE ओनली, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 126 देखेंगे, 126 है, in eukaryotes there are 3 RNA polymerase in the nucleus in addition to RNA polymerase found in the organelle. All the 3 RNA polymerase in eukaryotic nucleus have the different roles. तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, क्या होगा थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। 127 पे हिस्टोन जो है वो क्रोमेटिन पॉजिटिवली है,
तो ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। तो फोर्थ ऑप्शन सही लगाया। Statement first, failure of segregation of chromatid during cell cycle resulting in the gain or loss whole set of chromosome in organism is known as aneuploidy. Failure of cytokinesis anaphase stage of cell division resulting gain or loss of a chromosome is called polyploidy. तो आपको उसको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो उसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स, दोनों ही गलत हैं। ठीक है। 129, recombination between homologous chromosome is complete by the end of pectin हो जाएगा। ठीक। 130, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब सेंटर मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक। 131, ligase is a class of enzyme responsible for catalyzing the linking together of two compounds. Which of the following bonds is not catalyzed by? तो उसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कार्बन कार्बन बॉन्ड। 132 देखेंगे, Absuk observed the cells of polyphyleted from the endonodal segments of tobacco stem when the oxygen was supplied with one of the following except of vascular tissues, coconut milk, abscisic acid, yeast extract। तो इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही। Given below are some statement about plant growth regulator. All GAs are acidic in nature. Auxin are endogenous GAs. Gelatin is isolated from coconut milk. Thylline induces flowering in mango. Abscisic acid induces parthenocarpy। तो इसमें से ए और सी डी सही हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट बाय द डायरेक्टली सिबेड यूवी रेडिएशन सही है। सेपरेटेड डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द पीस ऑफ डीएनए भी सही है। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मूव्स टुवर्ड्स एन नोड, ये भी सही है। सीविंग इफेक्ट ऑफ एगोजोल हेल्प इन सेपरेशन ऑफ, ये गलत है। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट हमको चूज करना, मैंने कर लिया। 135 देखेंगे। 135, विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। सो मोनोकार्पल, यूनिकार्पल, ओवरी, ठीक है। एस्परगिलस से दिया गया, सभी नहीं दिया गया, इंडिगो वेरा दिया, वेंचर टोबैको दिए गए। तो इसमें तो ए और सी जो है वो दोनों सही हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन सही होगा आपका। सेक्शन बी बायोलॉजी बॉटनी देखेंगे। In the lake operon, the Z gene codes for beta-galactoside, which is primarily responsible for the hydrolysis of lactose into galactose and glucose. In addition to lactose, glucose or galactose can also induce lake operon। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। ठीक है। अब हम लोग 37 पढ़ेंगे। द पार्ट मार्क ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर इज। तो पहली बात, इस फिगर को हम लोग देखें कि एक्स क्या है। तो एक्स एंडोस्पर्म है कि एंडोकार्प है कि थैलेमस है कि मेसोकार्प है, तो हम लोग ये देखेंगे। तो पहली बात तो जो ये फिगर जो है ये है किसका, स्ट्रॉबेरी है। तो ये जो पार्ट है ये हो जाएगा हमारा थैलेमस हो जाएगा, थैलेमस है। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन बहुत आएगा। In a dicotyledon leaf, the epidermis generally bears stomata than apical, and in a dicotyledon leaf, the axially placed parenchyma is made up of elongated cells and arranged in the vertically parallel to। तो 138 का हो जाएगा सेकेंड मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट जो है फॉल्स है और सेकेंड इज ट्रू। Which one of the following are not fatty acid? Glutamic acid, palmitic aspirate, lecithin, arachidonic acid, कौन सा? तो उसका डी ऑप्शन सही होगा और ए होगा सही और ई होगा। तो ए डी ई यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कंसीडर द प्राइमेट ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम गिवन बिलो। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि T1 की क्या होगी, शायद यही पूछा गया है। यस, T1 की। तो इसमें 10% लॉ लगेगा। जब 10% लॉ लगेगा तो मल्टीप्लाई होता जाएगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और T1 का पूछा गया है, अगर T4 नहीं दिया गया इतना
तो कितना हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज सही। Which one of the following product diffuses out of chloroplast during photosynthesis? ATP, O2, NADP is ATP. तो क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। Recombinant DNA molecules can be created normally cutting the affected DNA and so, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं सॉरी, थर्ड नहीं होगा, गलत हो जाएगा। किसी एक बच्चे की PDF ली थी मैंने, तो वो उसने लगाया था, लेकिन इसका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। हिंद सेकेंड ओनली। 143 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्राइमेट्स। ठीक है, pyramids. Saprophytes are not given in place ecological pyramids. It assumes a simple food chain that almost never exists in nature. It accommodates a food web. It does not into account same species belonging to or more trophic levels. तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 144 The BT toxin is a genetically engineered BT cotton kills the pest of creating pores in midgut, damaging the respiratory system, degenerating the nervous system and the alternate pitch of flutes. तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 145 देखेंगे, इग्नोलाइट्स का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बी का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सी का हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन और डी का फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, 146 देखेंगे, 146 का हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 147 का देखेंगे, 147 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 148 देखेंगे, when a tall pea plant with round self produce the progeny of tall plant with round seed and tall plants identify genotype और parent type। तो इसका हो जाएगा मेरे हिसाब से तो कौन सा होना चाहिए बताइए आप लोग, वैसे फोर्थ होना चाहिए, टी टी और कैपिटल टी दोनों और आर कैपिटल आर स्मॉल। ठीक है, 149 का हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। 150 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कार्बोक्सिलिक रिडक्शन और रीजनरेशन। ठीक, सेक्शन है बायोलॉजी जूलॉजी। 151 का हो जाएगा प्रेडेटर सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। 152 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 153 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 154 का सेकंड ऑप्शन। 155 का फोर्थ ऑप्शन। 156 का हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, डी एंड डी ओनली, सी डी ओनली सॉरी। 157 का हो जाएगा डी मतलब फोर्थ ऑप्शन। 158 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 159 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 160 का हो जाएगा तीसरा। 161 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 162 का हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। 163 का हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। 164 का हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। 165 का होगा फर्स्ट ऑप्शन। 166 का होगा फोर्थ ऑप्शन। 167 सेकंड ऑप्शन। 168 का फर्स्ट ऑप्शन। 169 का सेकंड ऑप्शन। 170 देखो 170 का होगा फोर्थ ऑप्शन। अब आते हैं 171 पे। 171 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 172 का थर्ड ऑप्शन। 173 का हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, सही है। 174 का भी फोर्थ होगा। 175 का फर्स्ट। 176 का हो जाएगा सेकेंड, सॉरी 176 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 177 का हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। 178 का हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि डिप्लोप्लास्टिक की जगह ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा। ठीक है, 179 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 180 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 181 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन।
182 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 183 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 184 का फोर्थ ऑप्शन। 185 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 186 का हो जाएगा आपका क्या, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। 187 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 188 का हो जाएगा 188 का फर्स्ट ऑप्शन। 189 का बेटा थर्ड ऑप्शन। 190 का फर्स्ट। 190 का फर्स्ट होगा। 191 थर्ड ऑप्शन। 192 का फोर्थ ऑप्शन। 193 का फर्स्ट ऑप्शन। 194 का फर्स्ट ऑप्शन। 195 का होगा फोर्थ ऑप्शन। 196 का फर्स्ट ऑप्शन। 197 का हो जाएगा कितना, फर्स्ट ऑप्शन। 198 198 का होगा फोर्थ ऑप्शन। 199 का थर्ड ऑप्शन और 200 का जो है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो इसी के साथ हम लोगों ने पूरे जितने भी आंसर थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि रीनीट हुआ था। रीनीट जो हुआ था 23 जून को, ये उसका पेपर था और आंसर शीट हम लोगों ने कर दी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जाकर देख लेंगे एक बार और इसको देखिएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, आउट ऑफ NCERT से तो नहीं आया है, ये सब आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी जो कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर्स पे आएगी। हमारा 5th चैप्टर होगा, उस पर PYQs हम लोग करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।